वी वर डूइंग प्रोनाउंस, वी वर डूइंग प्रोनाउंस एंड वी वर डूइंग पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस से कहाँ से एरर आते हैं, काफ़ी सारा हमने डिस्कस कर लिया। एक तो पर्सनल प्रोनाउन लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, दैन के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आ सकता है। तो अभी भी हम पर्सनल प्रोनाउंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउंस के अरेंजमेंट से कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रोनाउंस को अरेंज किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है, जनरली एग्जाम्स में अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन से एरर आता है। अभी देखो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई एन वी, एंड सेकेंड पर्सन में यू। अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, आप सेकेंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, ये सब हमने कर लिया। अच्छा, आपके घर कोई आए तो पहले चाय किसको पिलाओगे, खुद पियोगे या गेस्ट को पिलाओगे? पहले गेस्ट को पिलाओगे ना, तो पहले हम क्या रखते हैं, 2 1, पहले आप एंड उसके बाद में यू एंड आई एंड यू नहीं रखते। ओके, दिस इज द बेसिक एटिकेट। डेली होती है 11:30। दिस इज द बेसिक एटिकेट दैट यू विल ऑफर टी टू द गेस्ट फर्स्ट, ओके, देन यू विल हैव द टी। अब कुछ तो ये बोलेंगे ना, मैम पहले तो टेस्ट करना होगा ना, तो टेस्ट तो किचन में ही कर लोगे, ठीक है, गेस्ट के सामने जाके तो टेस्ट करोगे नहीं। इससे आपका इन कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा। तो चलो, सपोज इन अ सेंटेंस अगर 3 पर्सन एक साथ आ गया, इसको याद रखने की जरूरत। इन अ सेंटेंस वेयर वी हैव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स, तो उसमें अरेंजमेंट क्या जाना चाहिए, 2 3 1। 2 3 1 मतलब पहले आप, फिर वो, देन मैं। इट इज़ अ बेसिक एटिकेट कि अपने आप को लास्ट में रखना है, तो 2 3 1 होगा। जनरली सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन आ गया 2 3 1 होगा, लेकिन कभी कभी 2 3 1 के जगह 1 2 3 भी हो जाता है। कब? जब कोई नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, जब सेंटेंस कन्फेशनल हो। कन्फेशनल मतलब जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पे आप कोई अपनी गलती वगैरह स्वीकार कर रहे हैं, व्हेन यू आर अपोलोजाइजिंग, ओके, फॉर द मिस्टेक दैट यू हैव डन। तो जब भी गलती स्वीकार करने का सेंस आए, तो गलती स्वीकार करने में बेसिक एटिकेट है कि पहले अपने आप को रखना, फिर सेकेंड रखना, फिर थर्ड। बट नॉर्मल सेंटेंस में तो 2 3 1 रखोगे। जस्ट सी द सेंटेंस, आई यू एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। आप, मैं, वो एंड मैं, आप एंड वो इस काम को टाइम से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो गलती एक्सेप्ट वाला सेंटेंस नहीं है ना, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो नॉर्मल सेंटेंस में क्या करोगे, 2 3 1 मतलब पहले 2 को रखोगे, सेकेंड पर्सन को, फिर ही को, फिर आई को। नॉर्मल सेंटेंस में तो यही होगा। बट कन्फेशनल सेंटेंसेस, कन्फेशन करना मतलब अपनी गलती वगैरह स्वीकार करना। व्हाट आर कन्फेशनल सेंटेंसेस? कन्फेशनल और नेगेटिव सेंटेंसेस में वेर यू एक्सप्रेस सर्टेन गिल्ट और मिस्टेक, जहाँ पे गलती एक्सेप्ट करना, तीनों गलती के जिम्मेदार हैं, तो उस समय अपने आप को पहले रखना है। नॉर्मल सेंटेंस में तो 2 3 1, बट गलती एक्सेप्ट में 1 2 3। सेंटेंस देखिए, यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, तो ये तो गलती एक्सेप्ट वाला है ना, तो यहाँ 2 3 1 नहीं आएगा, यहाँ 1 2 3 आएगा। आई यू एंड ओके, यस, राधे 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 राधे। नेक्स्ट वाला देख लो, 2 केस में पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस कि नॉर्मल सेंटेंसेस में वी विल यूज 2 3 1 नॉर्मल सेंटेंस में, बट 1 2 3 का यूज कब होगा? 2 जगह होता है। 1 2 3 का यूज तब होगा whenever you are accepting any mistake or guilt, जब आप कोई गलती या गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, वहाँ पे अपने आप को पहले रखोगे, जैसे ये वाला सेंटेंस था। और दूसरा, अपने आप को पहले 1 2 3 कब रखना है? जब सेंटेंस में कोई प्लूरल प्रोनाउंस आ गया, जब प्रोनाउन प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब आई का प्लूरल वी, और यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है, ओके, ही का प्लूरल दे। तो देखो यहाँ पे, हाँ, जब प्लूरल वाला आ गया उस समय भी गलती एक्सेप्ट करने में, और प्लूरल वाले में भी 1 2 3 को ही रखना है। अभी दिया है मैंने एग्जांपल, देखो ये सारे प्लूरल हैं, और प्लूरल में भी, प्लूरल वाले सेंटेंसेस में भी चाहे गलती एक्सेप्ट करने वाला हो या ना हो, उसके साथ भी 1 2 3 1 2 3। अभी तो मैंने 2 3 1 वाला बताया, कभी कभी 1 2 3 गलती एक्सेप्ट करने में और प्लूरल में। अब आ जाओ, ये वाला याद रखोगे ना तो सब हो जाएगा। ये वाला याद रखोगे तो 2 3 1 वाला याद रखना। अगर सेंटेंस में 2 पर्सन आ गया, 2 पर्सन एक आ गया, तो पहले किसको रखोगे? पहले गेस्ट को रखोगे, 2 1। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, ये वाला याद रखना, 2 1, ठीक है। तो पहले आप, फिर मैं, गेस्ट आएगा, पहले गेस्ट को चाय पिलाओगे ना, फिर अपने पियोगे। यू एंड आई, यस। नेक्स्ट वाला, बैड सेंस में या नेगेटिव सेंस में गलती अपोलोजाइज कर रहे हैं, 1 2 3। फिर मैंने बोला कि ये याद रखना है,
2-1 में 2-1, 2-3 में 2-3। अगर गलती में अगर सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन आ गया तो पहले सेकंड को बोलोगी आप एंड देन वो, तो दिस इज 2-3। क्या होगा? ही एंड यू नहीं होगा क्योंकि ही तो 3 है, ये 2 है। 2-3 होगा यू एंड ही, यू एंड ही, यू एंड ही। ओके, यस। नेक्स्ट वाला देख लो। अगेन 3-1 आ गया तो 3-1 में 1-3 मत करना, 3-1। तो ये याद रखोगे तो ये दोनों सब हो जाए। आई एंड प्रिया, आई कौन सा पर्सन है? 1। प्रिया कौन सा पर्सन है? 3rd। तो 1-3 नहीं होता, प्रिया एंड आई, प्रिया एंड आई। अगर मैंने लिखा आई एंड माई मदर, आई एंड माई मदर, ये लिखा, एंड देन आई राइट माई मदर एंड आई, कौन सा करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? जब सेंटेंस नेगेटिव हो, गलती वगैरह स्वीकार कर रहे हो, विच वन? सेकेंड वाला। हाँ, आई, आई तो है ना फर्स्ट पर्सन, मदर थर्ड पर्सन है ना, तो 3-1 होगा माई मदर एंड आई, माई मदर एंड आई, माई मदर एंड आई। यस, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब तो खैर उतना बस अरेंजमेंट याद रखना है। अब आपका कंफ्यूजन एक और हो सकता है, एक आपका और कंफ्यूजन हो सकता है। वर्ब तो मैंने पढ़ा दिया था। देखो वर्ब जो है ना, जैसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बता दिया था। ये देखो शायद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हो, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब आपका कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि मैम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा या पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, इतना शायद मैंने पढ़ा दिया था। हाँ, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, पहले तो मैं पोजेसिव बता देती हूँ। पोजेसिव, इससे सबको अरेंजमेंट तो सबको पता है 2-3-1, 1-2-3, लेकिन अब प्रॉब्लम आएगा पोजेसिव लगाने में। जैसे अकेला आई रहता, अकेला आई रहता तो आई का पोजेसिव आप माई लगाते, अकेला ही रहता तो ही का पोजेसिव हिज लगाते ना। आई डिड माई वर्क, ही डिड हिज वर्क एंड यू डिड योर वर्क, योर लगाते। अकेला अकेला रहता है, बट यहाँ पे तो यू हैव 3 प्रोनाउंस। अब मुझे बताओ कि पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में जो आएगा ना कि जो प्रोनाउन पहले है उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए, योर के अकॉर्डिंग। कुछ के दिमाग में ये भी लगेगा कि जो वर्ब के नज़दीक है आई उसके अकॉर्डिंग लगेगा। चलो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग? हमें यू डोंट हैव टू सी इन द सेंटेंस, सेंटेंस में आपको नहीं देखना है, ठीक है? आपको सेंटेंस में नहीं देखना है कि कौन सा प्रोनाउन पहले है, सेंटेंस में नहीं देखना। आप देखो कि टेबल में कौन सा प्रोनाउन पहले आता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में यू हैव आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी दे है। तो यू डोंट हैव टू सी द पोजिशन ऑफ द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन पहले आया है, कौन सा लास्ट में आया है, वो नहीं देखना है। हमें देखना है कि टेबल में कौन सा पहले आया है, टेबल में किसका पोजीशन पहले है, आई का, आई पहले आता है। इसका मतलब है कि पोजेसिव आई के अकॉर्डिंग लगेगा, योर नहीं लगेगा, योर नहीं लगेगा और हिज नहीं लगेगा, ठीक है? आई के अकॉर्डिंग लगेगा क्योंकि टेबल में आई का पोजीशन पहले है। तो आई का पोजेसिव क्या होता है? आई का पोजेसिव इज माई, बट वी कैन नॉट यूज माई बिकॉज अकेला माई, अकेला आई होता तो हम माई यूज कर लेते, बट अपार्ट फ्रॉम आई वी हैव 2 अदर पर्सन्स। आई के अलावा 2 लोग और हैं, इसका मतलब है कि आई माई लगाऊंगी तो मैं सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ तो 2 लोग और है, प्लूरल करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन नहीं पहले आता, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगाना है, लेकिन प्लूरल करना है क्योंकि 2 लोग और है। तो हम क्या कर देंगे, आर, आर, यस, आवर होगा। हम तीनों मिलके अपना काम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, यू एंड आई विल कंप्लीट। अब बताओ फिर से, यू और आई में यू डोंट हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन इन द सेंटेंस, यू हैव टू सी द टेबल, विच कम्स फर्स्ट इन द टेबल? इट्स नॉट यू, इट्स आई का पोजीशन पहले आता है तो हम आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो आई का पोजेसिव माई होता है, बट हम माई नहीं लगा सकते क्योंकि अकेला आई होता तो लगा देते, बट 2 लोग हैं ना तो प्लूरल करना। यहाँ भी योर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। एंड नाउ सी द नेक्स्ट वन, राम एंड आई, यहाँ भी वही होगा, आई के अकॉर्डिंग। 2 लोग हैं तो यहाँ भी आर लगा देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। हाँ, ये सेंटेंस देखो, ये है यू और ये है ही। यू सेकेंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, और टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा पर्सन पहले आता है? टेबल के अकॉर्डिंग यू हैव सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन यू है, तो यहाँ पे आंसर योर हो जाएगा। देन आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि यू को देखकर आपने क्यों लगाया, यू के अलावा, बिसाइड्स यू हैव ही ऑल्सो ना, बिसाइड्स यू हैव ही ऑल्सो, तो हमें प्लूरल लगाना चाहिए।
हमने यहाँ योर को प्लूरल ही माना है, क्योंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका जो सिंगुलर भी होता है और जो प्लूरल भी होता है, और यू का ही योर बनता है। तो यहाँ मैंने योर को प्लूरल माना है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि यू के साथ ही भी है, इसलिए मैंने इसको प्लूरल माना। देख लेना है ना, व्हेनेवर यू आर यूजिंग प्रोनाउंस, व्हेनेवर यू आर यूजिंग प्रोनाउन का मतलब जब भी आप पोजेसिव बना रहे हो, ठीक है, पोजेसिव बना रहे हो, तो यू डोंट हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस, यू हैव टू सी द पोजीशन। यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग यू पहले आता है तो हम यू के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यू के अलावा यहाँ पे ही भी तो है, हमें प्लूरल करना है, तो मैंने योर कर दिया, क्योंकि योर सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला। हाँ, ये तो मैंने पोजेसिव बता दिया। नाउ कम टू, देयर वर सम स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि वर्ब कैसे लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है। देखो सब्जेक्ट वर्ब, ये देखो एज वेल एज, और आपने सब्जेक्ट वर्ब में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है तो आपको पहला वाला सब्जेक्ट को देखना है। पहला वाला सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ आर। एंड में किसको देखते हैं? एंड में यू सी बोथ, और बोथ को देखेंगे आर। और में किसको देखते हैं? और में भी हैव टू सी द नियरर सब्जेक्ट, जो वर्ब के नज़दीक है। वर्ब के नज़दीक राम नहीं है, आई है, तो यहाँ पे एम। सो इन अ सिंगल सेंटेंस हमने सब देख लिया, ठीक है। ये वाले पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस में हमने क्या क्या देखा? वी हैव सीन द पोजीशन ऑल्सो, 2 3 1 1 2 3 कब कब होता है, एंड वी हैव सीन द वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एज वेल एज हमने और क्या देखा कि पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा।